सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होता क्या, हम ये पढ़ेंगे। मान लो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम ये एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है। क्या है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको यूज़ करके हम रेस कंडीशन को पूरा करते हैं, जिसको यूज़ करके हम रेस कंडीशन है जो उसको सॉल्व करें। जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ी थी रेस कंडीशन, उसको सॉल्व करती है कौन? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व करती है, ठीक है। मान लो, कंसीडर करो एक सिस्टम है जिसमें एन प्रोसेसेस हैं, जैसे कि P0 P1 एंड सो ऑन टू Pn तक हमारे पास प्रोसेसेस हैं। क्या है हमारे पास? एक ये प्रोसेसेस हैं, कहाँ से? P0 से Pn तक। मान लो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कंसीडर करना है हमने कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास एक बहुत सारे n प्रोसेसेस हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस का एक सेगमेंट ऑफ कोड है। क्या है? हर एक प्रोसेस का एक सेगमेंट ऑफ कोड है, ठीक है। क्या है? सेगमेंट ऑफ कोड है, ठीक है। कुछ ना कुछ कोड है एक हर एक सेगमेंट का, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन। हर एक कोड का क्या है? एक सेगमेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, जिसमें कि जो प्रोसेसेस हैं वो अपने कॉमन वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, और टेबल को अपडेट कर सकते हैं, और एक फाइल राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? प्रोसेस, जिसमें कि जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज कर सकते हैं कॉमन वेरिएबल्स, ठीक है। जो साथ में मिलते जुलते वेरिएबल्स या कॉमन वेरिएबल्स उनको चेंज कर सकते हैं, टेबल अपडेट कर सकते हैं, और एक फाइल राइट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इस सिस्टम का वो ये है, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है क्रिटिकल सिस्टम में एट अ टाइम पे, ठीक है, जब जो दूसरा प्रोसेस है वो अलाउड नहीं होता कि वो एंटर कर जाए क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है? जब एक प्रोसेस सेम टाइम पे रन कर रहा होता है, तब दूसरा प्रोसेस उसको अलाउड नहीं होता कि वो एंटर कर जाए क्रिटिकल सेक्शन में। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट स्टैंड्स इन क्रिटिकल सेक्शन टॉपिक, ठीक है। ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जब एक प्रोसेस चल रहा होता है, तब दूसरा प्रोसेस उसी सेम टाइम पे उसको अलाउड नहीं होता कि वो एंटर कर जाए क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। अब that is, no two processes are executing in their critical sections at the same time। दो प्रोसेसेस हैं जो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन पे सेम टाइम पे, ठीक है। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज़ यूज टू डिज़ाइन अ प्रोटोकॉल। इसको हम यूज़ कर सकें, कुछ करते हैं ताकि हम डिज़ाइन कर सकें प्रोटोकॉल दैट द प्रोसेसेस कैन यूज टू कोऑपरेट, ठीक है। हर एक प्रोसेस है जो वो परमिशन मांगता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस चलता है टाइम पे, दूसरा प्रोसेस को अलाउड नहीं होता है, ठीक है। हर एक प्रोसेस के पास सेगमेंट ऑफ कोड होते हैं। इस सेगमेंट ऑफ कोड को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्री सेक्शन। क्या बोलते हैं? ये जो सेगमेंट ऑफ कोड है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम? एंट्री सेक्शन, ठीक है। मान लो हमारे पास सेगमेंट ऑफ कोड, जैसे कि एक सेगमेंट ऑफ कोड है हमारे पास, जिसमें क्या आता है? डू। मान लो हमारे पास एक कोड है इसका क्रिटिकल सेक्शन का, डू एक जनरल स्ट्रक्चर टाइप प्रोसेस है, किसका? क्रिटिकल सेक्शन का, जिसमें आएगा डू एंट्री सेक्शन। ये एक सेगमेंट ऑफ कोड है। क्या है? सेगमेंट ऑफ कोड। नेक्स्ट इज क्रिटिकल सेक्शन। इसमें कुछ कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज रिमाइंडर, नॉट एग्जिट सेक्शन,
ठीक है, एंड द लास्ट विल बी रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट विल बी वाइल ट्रू। अब हमने ये क्यों लिखा है, अब इसका मतलब समझाती हूँ मैं पूरे का, ठीक है। जो सेगमेंट ऑफ कोड है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एंट्री सेक्शन, ठीक है। ये जो सेगमेंट ऑफ कोड है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन, एंट्री सेक्शन, ठीक है। द क्रिटिकल सेक्शन मे बी फॉलोड बाय एन एग्जिट सेक्शन। जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको फॉलो कौन कर रहा है, एग्जिट सेक्शन। एग्जिट सेक्शन की वजह से क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही टाइम पे एक प्रोसेस होता है, उसमें दूसरे प्रोसेस को अलाउड नहीं होता जाना, ठीक है। जो रिमेनिंग कोड है वो बच जाता है हमारे पास, दैट इज रिमाइंडर सेक्शन। जो बाकी का कोड बचा है हमारे पास दैट इज रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। और जो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन आर इनक्लोज इन बॉक्सेस टू हाईलाइट दीज इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स कोड। जो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन है वो हमारे पास क्राइटेरिया है। जो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन है ये दोनों सेक्शंस हैं, जो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन, ये दोनों इसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें इनको बाय 3 क्राइटेरियाज। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड इज प्रोग्रेस एंड थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग। किन 3 क्राइटेरिया से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को, बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाय प्रोग्रेशन एंड बाय बाउंडेड वेटिंग। एंट्री सेक्शन मीन्स, एंट्री सेक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द एंट्री, ये कंट्रोल करता है एंट्री, इट कंट्रोल्स द एंट्री टू द क्रिटिकल सेक्शन। ये एंट्री कंट्रोल करता है क्रिटिकल सेक्शन से और फिर ऑब्टेन करता है एंड ऑब्टेन्स अ लॉक ऑन नेसेसरी रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्रिटिकल जो एंट्री सेक्शन है वो कंट्रोल करता है एंट्री क्रिटिकल सेक्शन से, ठीक है। और जो एग्जिट सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन है जो वो एलिमिनेट करता है लॉक को, एलिमिनेट्स द लॉक ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज का जो लॉक है उसको एलिमिनेट करता है एंड इन्फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द टीम, और बाकी की टीम को इन्फॉर्म करता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, द क्रिटिकल सेक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। एंट्री सेक्शन क्या करता है, ये एंट्री कंट्रोल करता है क्रिटिकल सेक्शन से, ठीक है। और जो एग्जिट सेक्शन है वो एलिमिनेट करता है रिसोर्सेज के लॉक और बाकी की टीम को इन्फॉर्म करता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इनको सॉल्व करने के 3 क्राइटेरियाज क्या थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेशन और बाउंड्री। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, अब व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो क्रिटिकल सेक्शन में तब दूसरे किसी क्रिटिकल सेक्शन में, तब दूसरे किसी प्रोसेस को अलाउड नहीं होता क्रिटिकल सेक्शन में जाना, ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब progression means that if a process is not using a critical section it should stop any other process from assessing it। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस यूज़ नहीं करा क्रिटिकल सेक्शन को, ठीक है, तब वो किसी दूसरे प्रोसेस को असेस करने से रोक नहीं सकता, तब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है अगर वो फ्री है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग एक लिमिटेड वेटिंग होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, बाउंडेड वेटिंग मीन्स दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम, जिसमें कि हर एक प्रोसेस के पास एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होता है, मतलब कि वो कुछ टाइम में वेट कर पाता है, ज़्यादा टाइम वो वेट नहीं कर पाता है कोई भी प्रोसेस, ठीक है, बाउंडेड वेटिंग में। इट शुड नॉट वेट एंडलेसली टू असेस द क्रिटिकल सेक्शन। वो क्रिटिकल सेक्शन को असेस करने के लिए बहुत लंबा वेट नहीं कर सकता। बाउंड्री वेटिंग में कोई भी प्रोसेस बहुत लंबा वेट नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन को असेस करने के लिए, बहुत एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होता है उसमें प्रोसेस के पास कि वो क्रिटिकल सेक्शन को असेस करते हैं। ये था हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन
प्रॉब्लम जिसको हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, रेस कंडीशन और बाकी बहुत चीज़ें हम इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।